हेलो फ्रेंड्स। आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम लोग प्रियतम कविता के सभी पदों का एक तरह से कहा जाए तो व्याख्या करने वाले हैं, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा इस कविता की रचना किया गया है। तो चलिए उन पदों को देखा जाए। तो देखिए, पहला जो पद है, एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी, पूछा मृत्यु लोक में वह कौन है पुण्य सलोक, भक्त तुम्हारा प्रधान। विष्णु जी ने कहा एक सज्जन है किसान, प्राणों से है प्रियतम, उसकी परीक्षा लूंगा। हंसे विष्णु सुनकर यह कहा ले सकते हो। संदर्भ क्या है? तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ पुस्तक साहित्य मेला की प्रियतम नामक कविता से ली गई है और इसके जो रचनाकार हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। प्रसंग क्या है? तो प्रस्तुत कविता में कवि ने विष्णु और नारद से संबंधित एक पौराणिक प्रसंग के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि अपने कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ और ईश्वर का प्रिय भक्त होता है। व्याख्या देखिए, कवि कहते हैं कि एक दिन नारद जी भगवान विष्णु के पास गए हैं और उन्होंने भगवान से पूछा कि पृथ्वी पर कौन यशस्वी पुण्यात्मा उनका प्रधान भक्त है। विष्णु जी ने उत्तर दिया कि एक सज्जन किसान उनका प्राणों से भी प्यारा और सबसे प्रिय भक्त है। नारद जी ने उसकी परीक्षा लेने की बात कही तो विष्णु जी ने हंसकर कहा कि परीक्षा ले सकते हैं। नारद जी, दूसरा पद है जी, नारद जी चल दिए पहुंचे भक्त के यहाँ, देखा हल जोत कर आया वह दोपहर को, दरवाजे पर पहुंचकर राम जी का नाम लिया, स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर, शाम को आया दरवाजे पर फिर नाम लिया राम का, प्रातः का चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। व्याख्या देखिए, तो नारद जी वहां से चलकर पृथ्वी पर उस किसान के घर पहुंचे। नारद जी ने देखा कि वह किसान हल जोतकर दोपहर को घर आया और दरवाजे पर पहुंचकर राम का नाम लिया, राम जी का, स्नान भोजन करके अपने काम पर फिर चला गया। शाम को जब दरवाजे पर पहुंचा फिर राम जी का नाम लिया। सुबह काम पर जाते समय भी तो राम का मधुर स्मरण किया, नाम लिया था। ठीक, चलिए तीसरा पद को देखते हैं। बस केवल 3 बार नारद चकरा गए, किंतु भगवान को किसान ही क्यों याद आया। गए विष्णु लोक, बोले भगवान से, देखा किसान को दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया राम का। नारद जी को आश्चर्य हुआ कि दिन में केवल 3 बार ही भगवान का नाम लिया है, फिर भी भगवान को वह किसान ही क्यों याद आया है। वह भगवान का प्रियतम भक्त कैसे बन गया। नारद जी ने विष्णु लोक जाकर भगवान से कहा कि उन्होंने उस किसान को देखा, उन्होंने दिन भर में केवल 3 बार राम का नाम लिया है। चौथा पद देखिए, बोले विष्णु, नारद जी आवश्यक तुम्हारा एक काम आया है, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। साधारण विषय यह है, वाद को विवाद होगा, तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए।
तेल पूर्ण पात्र यह लेकर परिदक्षिणा कर आइए भूमंडल की। ध्यान रहे सविशेष एक बूंद भी इसमें तेल न गिरने पाए। लेकर चले नारद जी आज्ञा पर घृत लक्ष्य, एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं। विष्णु जी नारद जी की बात सुनकर बोले कि नारद जी एक दूसरा आवश्यक काम आ गया है। यह काम उन्हें छोड़कर कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। एक साधारण विषय की चर्चा तो बाद में हो जाएगी, इस आवश्यक काम को तब तक वो पूरा कर लीजिए। इन्होंने नारद जी को तेल से भरा हुआ एक बर्तन दिया और कहा कि इस पात्र को लेकर समस्त पृथ्वी की परिक्रमा कर आइए, पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि इस पात्र में से तेल की एक बूंद भी गिरने ना पाए। नारद जी विष्णु की आज्ञा का ध्यान रखा कि उस पात्र से एक बूंद भी तेल नीचे ना गिरे। 5 नंबर, योगी राज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे। बैकुंठ को तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं, उल्लास मन से भरा था। यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। व्याख्या में देखिए, योगी राज्य नारद जी जल्द ही पृथ्वी की परिक्रमा करके विष्णु लोक लौट आए। और उनके मन में प्रसन्नता थी, खुशी था, उमंग था, उल्लास था कि पात्र से एक बूंद भी तेल नीचे नहीं गिरा है। जैसे बोले थे विष्णु जी वैसे हमने कर डाला। उनके मन उल्लास और उत्सुकता थी कि उन्होंने इस तेल का रहस्य मालूम पड़ जाएगा। नारद को, चलिए अगला पद, नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से। कहा, यह उत्तर तुम्हारा यही आ गया। बतलाओ पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया? एक बार भी नहीं। संकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से। काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी में लगा रहा, नाम फिर क्या लेता। और नारद जी को देखकर भगवान विष्णु ने प्रेम से उन्हें बैठाया। कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यहीं आ गया। बतलाओ ना, तेल पात्र लेकर जाते समय तुमने कितनी बार इष्ट देव का नाम लिया? नारद ने मन में संकित होकर कहा कि उन्होंने एक बार भी नाम नहीं लिया, क्योंकि उनका ध्यान तो उनके यानी विष्णु जी द्वारा दिए गए काम में लगा रहा। फिर वह कैसे नाम लेते आपका? 7 नंबर पद, विष्णु ने कहा नारद, उस किसान का भी तो काम मेरा ही दिया हुआ है ना, उत्तरदायित्व भी तो मैंने ही न लादे हैं। एक साथ उसको निभाता, काम करता हुआ वह नाम भी वह लेता है, इसी से प्रियतम है। नारद लज्जित हुए, कहा यह सत्य है। विष्णु जी ने नारद से कहा, उस किसान का भी तो काम मेरे द्वारा ही दिया हुआ है, उस पर घर गृहस्थी की अनेक जिम्मेदारियां भी है। वह उन सभी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए, सभी काम करते हुए भी राम का नाम लेता है। इसी कारण वह हमारा सबसे प्रियतम और सबसे श्रेष्ठ भक्त है। नारद जी यह सुनकर लज्जित हुए और बोले कि यह तो बिल्कुल सत्य है। और इस प्रकार नारद जी ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।